टीच में आपका स्वागत है। आइए आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होती है, रात होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। तो जब रात होती है तो आसमान का जो दृश्य होता है वो कुछ हटकर अलग दिखता है। वो अलग क्या दिखता है? जैसा कि हम देखते हैं कि आसमान में तारे टिमटिमाते हैं और वो जगमगाते हैं। तारों के साथ हमें एक चंद्रमा भी नज़र आता है और चंद्रमा आधा होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और वो एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा चंद्रमा हो जाता है, यानी पूरा गोल चंद्रमा हो जाता है। जब गोल चंद्रमा हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, उस गोल चंद्रमा को हम कहते हैं पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। जब पूरा गोल चंद्रमा हो जाता है, जब गोल होने के बाद फिर वो एक नए अगले दिन से वो फिर बहुत बारीक निकलता है, पतला सा चाँद निकलता है। और जो पतला सा चाँद, एक नया चाँद जब निकलता है, उस चाँद को हम कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पृथ्वी पर ये चीज़ें बदलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। सूर्य, चंद्रमा तथा एवं सभी वस्तु जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जो चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ये सारी की सारी चीज़ें क्योंकि ये चमकती हैं इसलिए इनको खगोलीय पिंड कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंड में आपका तारा भी आता है। तारा भी खगोल पिंड में आता है। बात करते हैं नक्षत्र मंडल। ये क्या होती हैं? ये आसमान में जब हम देखते हैं, रात होती है तो तारों से कुछ दृश्य बनते हैं, चित्र बनते हैं, विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं। उन आकृतियों को ही हम कहते हैं नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग दृश्य जो हमें आसमान में रात के समय दिखते हैं, उनको ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और इसी के कुछ उदाहरण हैं अर्सा मेजर, बिग बेयर, ये नक्षत्र मंडल है। इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा क्या है? ये प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और उत्तरी तारा और उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तरी तारा है, जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, वो हमारा ध्रुव तारा कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक सप्तऋषि है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम इसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो ध्रुव तारा है, इसकी स्थिति जानने के लिए हमें सप्तऋषि की सहायता चाहिए होती है। अब इसमें आता है ग्रह क्या है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं जिनमें रोशनी नहीं होती, जिनमें प्रकाश नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। ये हमारा सौर मंडल है पूरा का पूरा। इसमें ग्रहों के बारे में बताया गया है और किस तरीके से सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद है शुक्र और तीसरे में हमारी पृथ्वी, जिसमें हम लोग रहते हैं। जो ये तीसरे नंबर में है, ये हमारी पृथ्वी है और इसमें हम सभी रहते हैं। आगे मंगल, उसके बाद आगे बृहस्पति के बाद शनि और यूरेनस
और आगे नेपच्यून। ये इस तरीके से 8 ग्रह हैं टोटल। इन 8 ग्रहों को हम इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है उसे अब काउंट नहीं किया जाता है। आइए सौर मंडल की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल, इसमें 8 ग्रह, ये पूरे 8 ग्रहों को मिलाकर एक सौर मंडल का निर्माण किया गया है, जिसमें सूर्य भी है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, लेकिन ये कहाँ है? ये इसका केंद्र है। ये बहुत बड़ा है, वह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी जो भी प्रकाश सौर मंडल को मिलता है वो सूर्य के माध्यम से ही मिलता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रह की बात करते हैं। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं। और इनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस अ नट्स। आइए इसमें सौर मंडल में एक है कक्ष की बात करते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित जगह निर्धारित है और उसी पे ही ये चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसे कक्ष कहते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसे हम कक्ष कहते हैं। आइए थोड़ा सा इस चैप्टर में जो ज्योग्राफी है इसके बारे में जाने कि कैसे आया, शब्द कहाँ से आया। ज्योग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ लिखना। ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी पृथ्वी को लिखना। एक तरीके से पृथ्वी को लिखकर दर्शाना ही ज्योग्राफी कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। अब आते हैं, ये है पृथ्वी। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। ये आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है, और भू आभा का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। इसमें एक याद करने वाली चीज़ ये है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती हैं। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट लेती हैं, और इनकी रफ्तार कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस तरीके से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं। जो पृथ्वी है इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें पाई गई हैं। पानी और गैस पाई गई है, ऑक्सीजन पाया गया है। यहाँ गर्म भी रहता है, यहाँ ठंडी भी होती है। दोनों तरीके की यहाँ लगभग सारा वातावरण मिलता है, इसीलिए इस पर जीवन संभव है, और इसे पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना गया है। इसे पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये एक नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा जब रात होती है तो हम तारों के साथ चंद्रमा को भी देखते हैं, और जो चंद्रमा है ये हमारी पृथ्वी पे ही दिखता है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। उपग्रह में हमारा चंद्रमा आता है। ये एक ही उपग्रह है जिसे हम
चंद्रमा के नाम से जानते हैं हमारी पृथ्वी पे। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ उपग्रह हैं जो मानव निर्मित हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं। रॉकेट्स हो गया, ये सारे मानव द्वारा बनाए, मानव निर्मित हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। शुद्ध ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, तारों और ग्रहों और उपग्रहों के साथ छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, इनको हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। इनको हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों को पृथ्वी के ये छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्कापिंड के नाम से हम जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी है जिसे आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे है, जो कि ये हमारे सौरमंडल में पाया जाता है। ये लाखों तारों का समूह है। ये एक पट्टी आकाशगंगा है, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है। ब्रह्मांड, और कहते हैं इसी प्रकार कि लाखों आकाशगंगाओं को मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण किया जाता है। जो ब्रह्मांड बनता है उसमें काफ़ी सारी आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड को बनाती हैं। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।